बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 सेक्शन 5 प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी और मैं हूं साकिब अवान। स्टूडेंट्स, इस सेक्शन से पहले 4 सेक्शन आप स्टडी कर चुके हैं। साइंस एंड फिज़िक्स, क्वांटिटीज़ एंड यूनिट, साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर एंड अनसर्टेनिटी। इस सेक्शन में अगेन 2 चीज़ें स्टडी करेंगे, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। चलते हैं प्रिसीजन। स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी, इससे प्रीवियस जो सेक्शन है एरर एंड अनसर्टेनिटी, उसके साथ रिलेटेड है। प्रिसीजन का तल्लक उधर अनसर्टेनिटी से है और एक्यूरेसी का तल्लक एरर से है। तो मैं पहले एक्यूरेसी बताऊंगा। उधर थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो फ़र्क आता है उसे कहते हैं एरर। ठीक है। अब जितना एरर किसी वैल्यू, आपने कोई वैल्यू मेजर की, उसमें जितना एरर क्या होगा, कम होगा, हम कहेंगे ये वैल्यू उतनी क्या है, एक्यूरेट है। मतलब उसमें एक्यूरेसी क्या ज़्यादा। पता चला एक्यूरेसी और एरर का रिलेशन है। और क्या रिलेशन बन रहा है, इन्वर्स। एरर कम, एक्यूरेसी ज़्यादा। मतलब जितना एरर कम आएगा वो वैल्यू उतनी एक्यूरेट ज़्यादा होगी। तो इधर एक्यूरेसी की डेफिनेशन लिखी है, एक्यूरेसी ऑफ अ वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। मैंने क्लियर भी कर दिया। उसने एक्यूरेसी का 2 टर्म है, उनके साथ भी रिलेशन बताया। कहता है एक्यूरेसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरर के भी, और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, FU, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, मतलब 3 चीज़ों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरर के भी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के भी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के भी। एरर के ज़रिए मैंने समझा दिया। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, आगे इनके फार्मूले पढ़ेंगे। इधर तक क्लियर हो गया कि जितना एरर कम उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा, जितना एरर ज़्यादा उतनी एक्यूरेसी कम। तो मैंने फार्मूला जो लिया उसमें एक्यूरेसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/, एरर, मतलब 1/, FU भी कह सकते हो, 1/, परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं। एक्यूरेट वैल्यू, इससे मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक वैल्यू बहुत एक्यूरेट होगी, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी, जितना उसमें एरर, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, ये क्या होंगे, समाल होंगे। इधर तक क्लियर हो गया जी। पिछली टर्म एरर और इस सेक्शन की टर्म एक्यूरेसी आपस में रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन है। प्रिसीजन पढ़ लेते हैं। प्रिसीजन कहता है एक वैल्यू प्रिसीजन कहता है जिस तरह एक्यूरेसी में बताने के लिए आपके पास एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए। मैं कहता हूँ एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बहुत करीब है। इसी तरह आ जाए प्रिसीजन की तरफ, इसके लिए एक्चुअल वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ मेजर्ड वैल्यू चाहिए। अनसर्टेनिटी में भी यही पढ़ा था कि मेजर्ड वैल्यू देखते हैं। मेजर्ड वैल्यू जितनी करीब करीब हों, मतलब उनके अंदर अनसर्टेनिटी क्या होगी, बहुत कम। अनसर्टेनिटी कम हो, वैल्यू करीब करीब होंगी, तो हम कह देंगे ये वैल्यूज़ आपस में बहुत प्रिसाइज हैं, इनमें प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है। तो फिर इधर भी प्रिसीजन का अनसर्टेनिटी के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, इन्वर्सली। जितनी अनसर्टेनिटी कम, मतलब वैल्यू बड़ी करीब करीब, उतनी प्रिसीजन क्या होगी, ज़्यादा होगी। पता चला है एक्यूरेसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरर के, प्रिसीजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अनसर्टेनिटी के। इधर तक तो मैंने क्लियर कर दिया कि ये दोनों टर्म एक्यूरेसी और प्रिसीजन प्रीवियस सेक्शन के एरर और अनसर्टेनिटी के साथ रिलेट करती हैं और इन्वर्स रिलेशन है। मैंने बताया एक्यूरेसी एरर के साथ साथ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, मतलब 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। और क्या डिपेंड करती है, इन्वर्सली। इधर आ जाए प्रिसीजन, एक तो पता चल गया अनसर्टेनिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक जिसको अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कह लेंगे हम, और दूसरा लीस्ट काउंट पर भी डिपेंड करती है। तो मैंने फार्मूले में बता दिया प्रिसीजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/, लीस्ट काउंट, आप नीचे लिख सकते हैं 1/, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, यानी 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है और इन्वर्स रिलेशन है। तो जी मुझे पता चला कि अगर मैंने देखना है कि वैल्यू बहुत प्रिसाइज हैं या नहीं, तो कहता देख लें कि उन वैल्यू में अनसर्टेनिटी क्या है। अगर उनमें अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बहुत कम है, वैल्यू क्या होंगी, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज। यानी प्रिसीजन देखने के 2 तरीके हैं, एक्यूरेसी देखने के 3 तरीके हैं।
प्रिसीजन देखने के लिए आप क्या देख लें, या तो वो डिवाइस जिससे वो वैल्यू मेजर की है लीस्ट काउंट देख लें। अगर लीस्ट काउंट बहुत छोटा है प्रिसीजन बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ अगर उन वैल्यूज़ के अंदर अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बहुत कम है तो भी प्रिसीजन क्या होगी, बहुत ज़्यादा। एक्यूरेसी देखने के 3 तरीके हैं। वैल्यू में देख लें एरर बहुत कम है तो वो वैल्यू बहुत एक्यूरेट होगी। वैल्यू की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बहुत कम है वो वैल्यू बहुत एक्यूरेट होगी। या तीसरा तरीका, वैल्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी बहुत कम है वो वैल्यू बहुत एक्यूरेट होगी। इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आगे हम बात करेंगे। इधर तक क्लियर जी? 3 चीज़ों पर एक्यूरेसी डिपेंड कर रही, 2 चीज़ों पर प्रिसीजन। आगे बढ़ते हैं। मैंने एक एग्जांपल दी है। एग्जांपल में पहली फिगर आप देखें तो 3 निशाने लगाएं और तीनों ही क्या है, बिल्कुल सेंटर में जाके लगें, टारगेट के बिल्कुल करीब। तो क्या मतलब कि आपकी लगाई हुई वैल्यूज़, आपके लगाए हुए निशाने एक्चुअल वैल्यू यानी एक्चुअल टारगेट के बिल्कुल करीब है, कोई फ़र्क नहीं है, मतलब एरर ना होने के बराबर है, एरर मिनिमम है, तो एक्यूरेसी क्या होगी, ज़्यादा। तो मैंने फिगर 1 को कहा कि एक्यूरेट मतलब एरर कम, एक्यूरेसी ज़्यादा। फिगर 2 में आ जाए, अगेन 3 निशाने लगाए मैंने, तीनों एक्चुअल निशाने से बहुत दूर हैं, मतलब एरर बहुत ज़्यादा है, एक्यूरेसी बहुत कम। ये तो हो गया क्लियर। प्रिसीजन देख लेते हैं कि वो तीनों निशाने आपस में बहुत करीब करीब हैं, तीनों निशानों के आपस में डिफरेंस बहुत कम है। आपस में जो डिफरेंस होता है उसे अनसर्टेनिटी कहते हैं, मतलब अनसर्टेनिटी बहुत कम है, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बहुत कम है, तो प्रिसीजन क्या होगी, बहुत ज़्यादा। एक्यूरेसी देखने के लिए एरर देखा पहली फिगर में, प्रिसीजन देखने के लिए अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी देखा। तीनों निशाने आपस में करीब करीब हैं तो अनसर्टेनिटी क्या हुई, बहुत मिनिमम, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मिनिमम, तो प्रिसीजन क्या होगी, बहुत ज़्यादा। तीसरी फिगर, 3 निशाने हैं, तीनों ही एक्चुअल निशाने के बिल्कुल करीब है, असल निशाने के बिल्कुल करीब, मतलब एरर मिनिमम, एक्यूरेसी क्या हुई, ज़्यादा, मतलब एक्यूरेसी इस वक्त ज़्यादा। और साथ ही देख रहे हैं कि वो तीनों निशाने आपस में भी बहुत करीब करीब हैं, मतलब उनके दरमियान अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बहुत कम है, प्रिसीजन क्या होगी, ज़्यादा। तो मैंने तीनों डायग्राम में प्रिसीजन और एक्यूरेसी बताने के लिए क्या देखा, एरर और अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इधर तक क्लियर हो गया सबको? ये बड़ी फेमस एग्जांपल है। पहली फिगर एक्चुअल टारगेट के बिल्कुल करीब आपके निशाने लगे तो हम कहेंगे एक्यूरेट हैं, आपस में वो दूर दूर हैं तो मैं कहूँगा एक्चुअल के करीब हैं, एक्यूरेट हैं, लेकिन प्रिसाइज नहीं क्योंकि दूर दूर हैं। दूसरी में एक्चुअल टारगेट से दूर हैं, मतलब एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आपस में करीब करीब हैं, तो ये क्या होंगे, प्रिसाइज होंगे। तीसरी में आपस में भी करीब करीब हैं और एक्चुअल टारगेट के भी बिल्कुल ऊपर हैं, मतलब एक्यूरेट भी हैं और प्रिसाइज भी हैं। क्लियर इधर तक जी? अब ये डायग्राम देखें। इस डायग्राम में पीछे वाली जो थर्ड डायग्राम थी, हमारी हमेशा कोशिश होगी कि हमारा जो डाटा है वो प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, डाटा एक्यूरेट यानी हमारी वैल्यूज़ एक्यूरेट होने के लिए क्या देखना पड़ेगा, उनमें एरर क्या हो, मिनिमम। एक्यूरेसी ज़्यादा होने के लिए एरर क्या हो, मिनिमम। एरर मिनिमम कैसे होगा, एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान डिफरेंस कम हो। तो आप देख रहे हो एक्चुअल वैल्यू सेंट्रल टारगेट और आपके निशाने भी बिल्कुल उसके ऊपर, एरर मिनिमम, एक्यूरेसी ज़्यादा। अच्छा जी, अब हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू प्रिसाइज भी हों। उसके लिए आपको क्या पता, क्या कि आपकी वैल्यू के दरमियान में जो डिफरेंस है जिसे अनसर्टेनिटी कहते हैं, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वो मिनिमम होनी चाहिए, मतलब करीब करीब होने चाहिए। तो आप देख रहे हो आपकी 3 वैल्यू, अब एक्चुअल को नहीं देखना, असल टारगेट को नहीं देखना, आपकी तीनों वैल्यू क्या है, आपस में करीब करीब हैं, मतलब उनमें अनसर्टेनिटी मिनिमम है, इसलिए वो क्या है, तीनों बहुत प्रिसाइज वैल्यू। इधर तक क्लियर? लीस्ट काउंट से भी आप देख सकते हो प्रिसीजन, और उधर जो एक्यूरेसी है वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी से भी देखी जा सकती है। ये थी एग्जाम्पल जिससे मैंने प्रिसीजन और एक्यूरेसी को
क्लियर कर दिया। जी, अब फिर प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझते हैं। पहले मैंने एग्जांपल जो ली डायग्राम वाली ली, अब डाटा ले लेते हैं। कहता है हमारे पास डाटा हमने कुछ मेजर किया और पहले मेजर किया तो उसकी वैल्यू आई 1.05, फिर मेजर किया 1.06, फिर मेजर किया 1.08, फिर मेजर किया 1.10, यानी 4 बार मैंने मेजरमेंट की। मैंने की या हम 4 दोस्तों ने मेजरमेंट की। और जिस चीज़ को मेजर कर रहे हैं, मास भी हो सकता है, लेंथ भी, कुछ भी हो सकता है, उसकी असल जो वैल्यू थी वो थी 0.95। अब डियर स्टूडेंट, हमने देखना है ये जो हमारे पास डाटा है कि ये प्रिसाइज है या एक्यूरेट है या दोनों ही चीज़ें इसमें हैं, यानी प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, मतलब एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है, प्रिसीजन भी बहुत ज़्यादा। ये देखने के लिए वही चीज़ें, एक्यूरेसी देखनी है यानी डाटा एक्यूरेट है या नहीं, तो आपको एरर निकालना पड़ेगा। हम 1 बाय 1 हर वैल्यू का एरर निकालेंगे। मैं देख रहा हूँ पहली वैल्यू का एरर निकालता हूँ, निकालना आता है आपको। मेजर्ड वैल्यू 1.05, इसमें से माइनस कर दें 0.95 एक्चुअल वैल्यू, एरर आ जाएगा। दूसरी का एरर निकालना है, वो भी ऐसे ही, मेजर्ड वैल्यू 1.06 से माइनस कर दें एक्चुअल वैल्यू 0.95। सब के आप एरर निकालते जाएं, आप देखेंगे चारों में एरर अच्छा खासा ज़्यादा आ रहा है। एरर ज़्यादा निकल रहा है मतलब आपकी चारों वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, उनमें एक्यूरेसी क्या है, बहुत कम है। ये मैंने बता दिया कि आपका डाटा एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेसी देखने के लिए एरर देखना था, एरर देखने के लिए आपके पास एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए। क्लियर हो गया, पता चल गया डाटा एक्यूरेट नहीं है। अब प्रिसीजन देखते हैं। प्रिसीजन देखने के लिए आपको पता है अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ेगी, और अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आपको पता है एक्चुअल वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि मेजर्ड वैल्यू का आपस में डिफरेंस निकालना। 4 वैल्यू है, आपस में इनके डिफरेंस निकालें, पॉइंटों में आ रहे हैं। मसलन पहली और दूसरी का डिफरेंस निकालें, 1.05 ओवर 1.06, 0.01 आ रहा है। दूसरी तीसरी का निकाल लें, तीसरी चौथी का निकाल लें, चौथी पहली का निकाल लें, जिसका मर्जी निकाल लें, डिफरेंस बहुत कम आ रहा, मतलब अनसर्टेनिटी बहुत कम है इन चारों वैल्यू में। अनसर्टेनिटी कम, प्रिसीजन बहुत ज़्यादा। पता चला प्रिसीजन निकालने के लिए अनसर्टेनिटी देखनी पड़ेगी, एक्चुअल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। अनसर्टेनिटी कम है तो वैल्यू, सारी वैल्यू प्रिसाइज हैं, प्रिसीजन ज़्यादा है। क्लियर, पता चला दिया गया डाटा प्रिसाइज है मगर एक्यूरेट नहीं। ये मैंने एक डाटा की एग्जांपल लेकर आपको समझा दिया। और मैंने देखा प्रिसीजन देखने के 2 मेथड, एक्यूरेसी देखने के 3 मेथड, लेकिन मैंने कौन कौन सा इस्तेमाल किया? एक्यूरेसी देखने के लिए एरर, प्रिसीजन देखने के लिए अनसर्टेनिटी। बाकी मेथड भी बताऊंगा वो कब और कहाँ इस्तेमाल करने हैं। वैसे हमें पता है एक्यूरेसी के लिए कितने तरीके हैं, 3, प्रिसीजन के लिए कितने, 2। बाकी वाले तरीके आगे पढ़ेंगे कि वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं। जी, एक और एग्जांपल डाटा ही लिया है, फिर वही डाटा है। अब की बार उसने एक्चुअल वैल्यू यानी जो एक्सेप्टेड वैल्यू है वो है 1.07। मैंने फिर देखना है कि मेरा दिया गया डाटा, दी गई वैल्यू जो मैंने मेजर की हैं, 4 बार मेजर की हैं, वो एक्यूरेट हैं या प्रीसाइज हैं या दोनों ही हैं, एक्यूरेट भी और प्रीसाइज भी। तो फिर वही काम, पहले एक्यूरेसी देखनी है तो मैं अपनी दी गई वैल्यू की 1 बाय 1 क्या निकालूंगा, एरर निकालूंगा। तो पहली वैल्यू का एरर निकालता हूँ, वैल्यू है 1.05 और एक्चुअल वैल्यू है 1.07। डिफरेंस लिया, कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.02 का। दूसरी के साथ डिफरेंस लेता हूँ 1.06, 1.07, यानी वैल्यू है 1.06, एक्चुअल वैल्यू है 1.07। डिफरेंस क्या आ रहा है, 0.01, बहुत कम है। तीसरी वैल्यू 1.08, इसका भी एरर निकालना है तो कहाँ से डिफरेंस लूँगा, 1.08 डिफरेंस लूँगा एक्चुअल वैल्यू के साथ 1.07 के साथ, फिर कितना आ रहा है 0.01, ज़्यादा आ गया 0.01। दूसरी में आखिर वाली में 0.03 का आ रहा है। मैं देख रहा हूँ एरर बहुत कम आ रहा है, तो मतलब वैल्यू एक्यूरेट क्या, बहुत ज़्यादा है। पता चला दी गई वैल्यू का एरर कम है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू से निकाल लिया, इसलिए एक्यूरेसी क्या है, ज़्यादा। प्रिसीजन देख लेते हैं। प्रिसीजन के लिए मुझे पता है एक्चुअल वैल्यू 1.07, ये नहीं मैंने देखनी, इनका आपस में डिफरेंस निकालता हूँ। आपस में डिफरेंस निकालता हूँ 1.05 का 1.06 से निकाल, कोई भी 2-2 करके डिफरेंस देख लें तो डिफरेंस बहुत कम आ रहा है। ये भी 1.05, 1.06 आपस में निकालें 0.01,
तो बहुत कम है, अनसर्टेनिटी मतलब कम है, प्रिसीजन क्या हुई, बहुत ज़्यादा। पता चला इस डाटा में एरर भी बहुत कम है, अनसर्टेनिटी भी बहुत कम है, इसलिए एरर कम है तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा, अनसर्टेनिटी कम है तो प्रिसीजन ज़्यादा। पता चला ये वाला डाटा एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। और हमारी हमेशा कोशिश होगी कि जब भी कोई चीज़ मैयर करें तो हासिल होने वाला डाटा 10 बार वो वैल्यू मैयर की तो वो आपकी वैल्यू एक्यूरेट भी होनी चाहिए और प्रिसाइज भी होनी चाहिए, वो डाटा बेस्ट होता है जी। पीछे बताया एक्यूरेसी देखने के 3 तरीके हैं, एरर चेक कर लें वैल्यू में, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाल लें उस वैल्यू की, या उस वैल्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लें। ये 3 चीज़ों में से कोई भी निकाल लें और इन 3 में से कोई भी चीज़ एरर निकालना आता है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी अभी सीखेंगे, इनमें से कोई भी एक निकाल लें और देखें अगर इनकी वैल्यू कम है तो आपकी वैल्यू एक्यूरेट होगी, और अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा है तो आपकी वैल्यू कम एक्यूरेट होगी। मतलब ये तीनों वैल्यू जो हैं वो एक्यूरेसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डियर स्टूडेंट, एरर निकालना आता है कि आपने जो वैल्यू निकाली है मेजर्ड वैल्यू उसको एक्चुअल वैल्यू में से माइनस कर दें, एरर आ जाता है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहता है ये रेशो होती है, ऊपर लीस्ट काउंट लिखें, वो डिवाइस जिससे आपने मेजर किया उस डिवाइस का लीस्ट काउंट लिखें और नीचे क्या कर दें, जो आपकी वैल्यू आई है उससे डिवाइड कर दें, आपकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी सिंपल, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 से ज़रब कर दें, मतलब लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू ज़रब 100, ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, एक्यूरेसी बतानी है तो आप बेशक कोई वैल्यू आपको दी और कहता है बताएं ये वैल्यू एक्यूरेट है या नहीं, तो आप उस वैल्यू में एरर निकाल लें, उस वैल्यू में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाल लें, उस वैल्यू में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लें, कोई एक चीज़ निकाल लें और उस चीज़ को देख लें कि वो कम है तो एक्यूरेसी ज़्यादा, अगर वो तीनों में से जो आपने निकाली है कोई चीज़ वो ज़्यादा है तो एक्यूरेसी कम। अब आप कौन सी चीज़ निकालेंगे, एरर निकालेंगे, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालेंगे या परसेंटेज अनसर्टेनिटी? तो बड़ा आसान तरीका है कि आपको वैल्यू दी गई कि ये वैल्यू कुछ मेजर किया, बताएं ये एक्यूरेट है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, 3 में से कोई एक तरीका इस्तेमाल करेंगे, या उस वैल्यू का एरर निकालेंगे या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? बहुत आसान तरीका, अगर आपने वो जो वैल्यू दी है उसने उसके साथ एक्चुअल वैल्यू भी दी हुई है तो फिर आप एरर निकालेंगे, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू से एरर निकालना आसान है, एरर वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। अगर उसने सिर्फ वैल्यू दी है साथ एक्चुअल वैल्यू दी ही नहीं तो फिर आप एरर नहीं निकाल सकते। फिर उसने पक्की बात है एक्चुअल वैल्यू नहीं दी तो फिर उसने क्या किया होगा, लीस्ट काउंट दिया होगा या उस डिवाइस का नाम बताया होगा जिससे वो वैल्यू मेजर की है। डिवाइस का नाम पता चल जाए उससे भी पता चल जाता है कि लीस्ट काउंट क्या, वर्नियर कैलिपर है उसका पता होगा, तराजू, हर चीज़ का लीस्ट काउंट पता होता है। तो आपको लीस्ट काउंट दिया होगा, आप लीस्ट काउंट को ऊपर रखें, मेजर्ड वैल्यू वो जो वैल्यू जिसमें निकालनी है एक्यूरेसी वो नीचे लिखें, डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। इसको देख के बता देंगे। इसी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी, उससे भी देख सकते हैं। पता चला कि डाटा जब देता है कि ये वैल्यू एक्यूरेट है या नहीं है तो आपके पास 3 मेथड हैं, उनमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल आपने करना है। आप देखोगे कि उसने डाटा के साथ एक्चुअल वैल्यू दी हुई है या लीस्ट काउंट दिया है। इधर तक क्लियर? साथ ये भी देख लें कि जब पता चल जाता है कि आपकी वैल्यू एक्यूरेट है या नहीं है तो इसका मतलब क्या है। तो इसका बहुत आसान मतलब कि अगर कहते हैं कि ये वैल्यू बहुत एक्यूरेट है तो मतलब मेरी ये वैल्यू जो मेजर की है ये एक्चुअल वैल्यू के बहुत करीब है, मतलब इसमें एरर क्या है, बहुत कम है। सिंपल सी बात। आ जाए जी प्रिसीजन। प्रिसीजन को निकालने के 2 तरीके बताए थे। बेसिक तरीका तो क्या था कि आपको दी गई वैल्यू जिनकी प्रिसीजन बतानी है उनका आपस में डिफरेंस निकाल लें, मतलब अनसर्टेनिटी निकाल लें। अगर वो अनसर्टेनिटी बहुत कम है आपकी वो सारी वैल्यू बहुत प्रिसाइज हैं, और अगर आपकी
अनसर्टेनिटी उन वैल्यूज़ में, यानी उनका आपस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वो वैल्यू बहुत कम प्रिसाइज होंगी। एक मेथड तो ये हो गया।